नाराज मत हो। तुम्हारे यहाँ दंगा ही तो हुआ था, चुनाव तो नहीं थे। आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार जी चुनाव में ही चाहते हैं रैली करने और रोड शो निकालने। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ मुबश्शरा। आज की बात मुबश्शरा के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर में दंगा भड़का, सरकार जी ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, दंगा तो भड़काने के लिए नहीं, दंगा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। सरकार जी जानते हैं दंगा रोकने के लिए कुछ ना भी करो तो भी दंगा अपने आप धीमा पड़ जाता है, अपने आप ही रुक जाता है। इस बात का दंगा भड़काने पर कुछ ना करने का सरकार जी को 2002 से ही एक्सपीरियंस है। पता है आपको, सरकार जी जानते हैं जो कुछ करना होता है दंगा भड़काने के लिए तो करना होता है। दंगा एक बार भड़क गया तो रुकेगा ही। आखिर लोग कब तक एक दूसरे को मारते रहेंगे? थक हार कर रुक ही जाएंगे तो खुद ही रुक जाएगा। छोड़ो इसको। अब चाहे सरकार जी हो या फिर दिल्ली के केजरीवाल, दंगा किस तरह से रुकता है वो अच्छे से जानते हैं। अब दंगा रोकने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि दंगा रोको ना रोके, अपना काम करते रहो। आजकल के नेतृत्व को ये पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब भाई, पहले की तरह से तो कुछ नहीं है ना। यहाँ गांधी नेहरू का ज़माना थोड़ी ना है कि दंगाग्रस्त इलाके में पहुँच जाओ भैया और बोलो कि दंगा ये पहले मुझे मारो फिर किसी और को मारना। बड़ा जिगर कलेजा चाहिए इसके लिए। हाँ, ऐसे थोड़ी ना बन जाते हैं नेहरू, तभी तो नेहरू को नेहरू कहा जाता है। आज का नेता तो डरा हुआ सा है, उसको लगता है कि मैं यहाँ गया तो मुझे मार देंगे, मैं वहाँ गया। उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो दूसरों पर क्या खाक होगा उसको। अब क्या पता दंगे ने उसे मार दिया तो। तभी न राजा जी छोटे छोटे बच्चों से भी कटीले तारों के पीछे मिलते हैं। ऐसे थोड़ी ना वो अपनी हिफाजत खुद से करते हैं। क्या पता बच्चों में भी कोई दंगे इंतजार कर रहा हो कि कब मोदी जी आएंगे, कब उनको। राम राम राम। मणिपुर में दंगा हुआ, 50-60 लोग मारे गए, पर सरकार जी वहाँ नहीं गए और जाना तो बहुत दूर की बात है। साहब ने दंगों के बारे में कुछ बोला तक नहीं। पर मणिपुर के लोगों, तुम नाराज मत हो। तुम्हारे यहाँ दंगा ही तो हुआ था, चुनाव तो नहीं थे ना। अब अगर चुनाव होते तो राजा जी पहुँच जाते 10 दिन के लिए। और हाँ, राजा जी चुनाव से पहले घोषणाएं करने भी जाते हैं, तो खुश हो जाओ आप। अब रैली तो चुनाव में ही होती, दंगों में तो नहीं होती। रोड शो भी चुनाव वाले इलाके में ही किया जाता है। अब दंगाग्रस्त इलाके में तो नहीं हो पाता है सब चीज़ें। आप भी खुद सोचिए इस चीज़ को। और एक बात दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार जी के लिए मणिपुर बहुत दूर है इसलिए वो नहीं जा पाए, इसलिए नहीं गए। राजा जी तो दिल्ली में दंगा भड़का, उसे शांत करने भी नहीं गए थे, जबकि वो खुद भी दिल्ली में रहते हैं। उन्हें खुद अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं, दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली 3 दिन तक धू धू कर जलती रही और सरकार तमाशा देखते रहे। मणिपुर वासियों, सरकार जी एक जान है और उनकी एक जान को लाखों काम है, समझो आप। अब ऐसे में थोड़ी राजा जी को सवाल पूछे जाते हैं कि आप 18 घंटे काम कैसे कर लेते हैं? करते तो है ना। अब सबसे बड़ा काम तो चुनाव जीतना ही है। चुनाव जीते हैं तभी तो सरकार जी बने हैं, इसलिए वे चुनाव जीतने का महत्व समझते हैं। मणिपुर में दंगा कब हुआ? तब जब कर्नाटक में चुनाव था। तो सरकार जी के लिए महत्वपूर्ण क्या था, दंगा या चुनाव? बताइए बताइए। अब भैया, इन दंगई से कोई ये तो बताइए, कोई कह देता है इनसे कि ये कोई टाइम था कि आपको दंगा करने का? थोड़े दिन रुक जाते, कर्नाटक में चुनाव होने देते। अब कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो राजस्थान में कार्यक्रम था, वहाँ मंदिर में दर्शन करना था और चुनाव से पहले की घोषणाएं करनी थी। वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं ना। मणिपुर में तो चुनाव हाल ही में हुए, तो फिर अगला साल अगला चुनाव अभी दूर है। तो फिर अभी जब चुनाव नज़दीक आएगा तो राजा जी मणिपुर भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, चिंता मत करो आप। मौका मिला तो लोकसभा चुनाव से पहले आएंगे वोट मांगने, तो आप ज़रा थोड़ा शांत रहो, आएंगे आपके पास भी पूछने क्या हुआ। सरकार जी को चुनाव ही एकमात्र काम नहीं है दोस्तों, वो काम तो है ही नहीं। चुनाव तो सरकार जी के रंग रंग पे बसा हुआ है। जैसे कण कण में भगवान, वैसे ही रग रग में चुनाव। ऐसे ही तो है हमारे राजा जी। विदेश जाते हैं तो वहाँ भी चुनावी भाषण जैसा भाषण ही देते हैं। विदेश में भी पिछली सरकारों और विपक्षों को गरियाते हैं खूब ज़्यादा और अपनी वाहवाही लूटते हैं। आखिर वे करें भी तो क्या? यहाँ चुनाव लड़ते हुए जाते हैं और लौट कर भी चुनाव ही लड़ना होता है। थक जाते हैं बेचारे लोग। देख कर तो ये लगता है कि सरकार जी को सिर्फ चुनाव का ही काम है। ऐसा मत सोचना आप। ये जो विकास की, डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत घोषणाएं होती है ना, चुनाव की वजह से ही होती है। और उन्हीं राज्यों में चुनाव होता है जहाँ चुनाव होने वाले हो, ये सब चुनावी सौगात तो होती है जहाँ पर आपको लुभाया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। मणिपुर वासियों, भाई और बहनों, ऐसा मत समझो कि सरकार जी को आपको दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें आपके मन की बात से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनसे आपके मन की बात से अधिक अपने मन की बात से मतलब है। सरकार जी बहुत बिजी हैं, ये सोचने भी उनको कष्ट लगता है कि आप बोलेंगे या फिर आपसे मिलने आएंगे तो आप भूल जाइए, अनुचित है।
देशद्रोह के समान है। हाँ, चुनाव हो तो कोई उद्घाटन हो, भले ही किसी सड़क या नाले के मरम्मत कार्य के बाद का ही क्यों ना हो, सरकार जी सरपट दौड़े चले आएंगे। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो, आपको पता चल जाएगा। सरकार जी फौरन भागे भागे आएंगे आपके पास में। बस एन न्यूज़ साउथ सच का।